अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन। अवाम को फिर बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 12 रुपए फी लीटर तक कमी। पेट्रोल फी लीटर 7 रुपए 6 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 9 रुपए 37 पैसे कमी। फी लीटर कीमत 38 रुपए 14 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता 35 रुपए 56 पैसे पर आ गया। नई कीमतों का इतलाक हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं खित्ते में सबसे कम पेट्रोल की कीमतें पाकिस्तान में हो गई। भारत में पेट्रोल की कीमत दुगनी है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में भी 50 से 75% कीमतें जायद हैं। एक तरफ मुआशी चैलेंजेस, दूसरी तरफ कोरोना का हमला। क्या लॉकडाउन दोबारा सख्त होगा? हुकूमत बड़ा फैसला आज करेगी। वज़ीर आज़म ने कौमी राब्ता कमेटी का इजलास बुला लिया। वज़राए आला और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। NCOC के फैसलों की तौसीक होगी। हुकूमत सिंध ने हिकमत अमली मुरतब कर ली। कारोबारी सरगर्मियों के औकात कार शाम 4 बजे से बढ़ाने का इम्कान। शॉपिंग प्लाजा, छोटी बड़ी मार्केट्स के औकात कार रात 8 बजे तक बढ़ाने की तजवीज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की महदूद सतह पर बहाली पर भी गौर। सिर्फ अंदरूनी शहर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस बहाली की सिफारिश। बैनुसूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी बरकरार रखने पर गौर। पंजाब हुकूमत पहले ही सिफारिशात तैयार कर चुकी। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल। मुल्क में वायरस के वार पहले से बहुत तेज। एक ही दिन में रिकॉर्ड 88 अफवात। जामा अफराद की मजमूई तादाद 1483 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 3039 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरा मरीजों की तादाद 69,000 से तजावुज कर गई। सिंध में 27,360, पंजाब में 25,056, KP में 9,540 और बलूचिस्तान में 4,193 केसेस। 25,271 अफराद ने वबा को हरा दिया, मुकम्मल सेहतियाब हो गए। मुआवन खसूसी सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा कहते हैं मुल्क में ICUs और वेंटिलेटर्स की कोई कमी नहीं। अब तक सिर्फ 28% वेंटिलेटर्स इस्तेमाल हुए। सिंध में तमाम के तमाम बच्चे पहली जमात से लेकर 12वीं जमात तक वो अपनी अगली जमातों में प्रोमोट हो जाएंगे बगैर किसी इम्तिहान के। और इसके अंदर कोई तफरीक नहीं होगी कि कौन सा बच्चा कितने पेपर्स में फेल हुआ है या कितने पेपर्स में पास हुआ है। सिंध में सारे पर्चों में फेल तलबा प्रमोट। पहली से 12वीं तक हर तालिबे इल्म अगली जमात में जाएगा। सिंध हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं वो बच्चे जो तमाम पर्चों में फेल हैं उन्हें भी पासिंग मार्क्स देंगे। इस साल कोई स्पेशल इम्तिहान नहीं होगा। स्कूल्स खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। अवाम अफवाहों पर कान ना धरे। रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है, जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता कि मेरा है ये तेरा है। FBR हरकत में आएगा, FIA हरकत में आएगी और जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब उनको चुकाना पड़ेगा। चीनी कमीशन रिपोर्ट की जद में जो आएगा कार्रवाई होगी। किसी से इम्तियाजी सलूक नहीं होगा। वज़ीर ख़ारजा का दो टोक मौक़िफ़। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं काश्तकार को कम कीमत और गरीब को महंगी कीमत देने वालों को जवाब देना होगा। पहली हुकूमत से जिसने कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक की। यह भी कहा भारत किसी खुशफहमी में ना रहे। CPAC महफूज है और मुकम्मल होगा। भारत से तमाम हमसाए परेशान हैं। भारत में मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज नहीं। RSS की सोच दुनिया के सामने आया हो चुकी। भारत में अक़लियतें मोदी की पॉलिसी से तंग है। पाकिस्तान में हर शहरी बिला तफरीक बराबर है।
सिंध हुकूमत का चीनी स्कैंडल में मुलव्विस वुज़रा की गिरफ्तारी का मुतालबा। सईद गनी की चढ़ाई, कहा नैब न्याजी गठजोड़ करप्शन नहीं ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए है। चीनी बरामद करने की इजाजत खुद वजीर आजम ने दी। कमीशन रिपोर्ट के बाद भी नैब खामोश बैठी है। क्यों जिम्मेदारों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा? कमीशन सिंध हुकूमत को बुलाना चाहता है तो TORs ठीक करे। हमने JITs भुगती हैं और आज भी भुगत रहे हैं। इमरान खान, उस्मान बुज़दार, रज़ाक दाऊद, हफीज शेख और असद उमर को बचाया जा रहा है। ये भी कहा वफाकी वजीर अली जैदी को 18वीं तरमीम का कुछ नहीं पता। चीनी इंक्वायरी रिपोर्ट पर नून लीग के हुकूमत से सवालात। मरियम औरंगजेब कहती हैं वजीर आजम को कमीशन में क्यों नहीं बुलाया गया? चीनी 53 रुपए से 90 रुपए होने पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रुपए की कदर में कमी के बावजूद सब्सिडी देने का फैसला क्यों किया? चीनी की किल्लत के बावजूद चीनी बरामद करने की इजाजत क्यों दी गई? किराए के तर्जुमान हर रोज सर्कस करते हैं, आए बाएं शाएं और रोजाना झूठ का कागज लहराते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं असल मसला ये है किसने बहती गंगा में हाथ धोए। अवाम की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला? काश्तकारों की कमाई आंखों के सामने लुटने लगी। टिड्डी दल का 52 इजला पर हमला, तदारुक के लिए स्प्रे किए जाने लगे। तर्जुमान NDMA के मुताबिक बलूचिस्तान में 31, खैबर पख्तूनख्वा में 10, पंजाब में 5 और सिंध में 6 इजला मुतासिर हैं। वज़ीर आला पंजाब की महकमों को पेशगी इंतजामात करने की हिदायत। उस्मान बुज़दार कहते हैं महकमा ज़राअत और PDM में सूरत हाल पर हर लम्हा नजर रखें। वज़ीर आला सिंध का वज़ीर आज़म को खत लिखा, वफाकी हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए वादों को पूरा करे। भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। मुल्क छोड़ने का हुक्म, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। बादलों ने गर्मी का रास्ता रोक लिया। पंजाब में हर शहर को निखार दिया। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में अब्रे रहमत, ठंडी हवाएं चलने लगी। दर्जा हरारत में वाज़े कमी। और शोबिस की एक और जोड़ी जिंदगी की हमसफर बन गई। अदाकार शहरोज सब्जवारी और मॉडल सदफ कंवल का निकाह हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सदफ कंवल ने अपना नाम भी तब्दील कर लिया। शहरोज सब्जवारी की पहली शादी अदाकारा सायरा यूसुफ से हुई थी। सोशल मीडिया पर जोड़े को मुबारकबादों के साथ तनकीद का भी सामना। बुलेटिन का आगाज आम खबर से करेंगे। अवाम को फिर बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 12 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी गई। पेट्रोल फी लीटर 7 रुपए 6 पैसे सस्ता हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे हो गई, जबकि लाइट डीजल 9 रुपए 37 पैसे सस्ता हो गया। मट्टी का तेल 11 रुपए 88 पैसे सस्ता कर दिया गया है। अवाम को फिर बड़ा रिलीफ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तकरीबन 12 रुपए फी लीटर तक कमी। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में अवाम को एक मरतबा फिर रिलीफ दे दिया। कीमतों में 11 रुपए 88 पैसे तक कमी कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। पेट्रोल की कीमत में 7 रुपए 6 पैसे कमी की गई है। इसकी नई कीमत 74 रुपए 52 पैसे हो गई है। लाइट डीजल 9 रुपए 97 पैसे कम होने से फी लीटर 38 रुपए 14 पैसे हो गया। मट्टी के तेल की कीमत 11 रुपए 88 पैसे कमी के साथ 35 रुपए 56 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 पैसे इजाफे के बाद 80 रुपए 15 पैसे फी लीटर हो गई। इससे पहले 1 मई को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी की गई थी। पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 27 रुपए 15 पैसे और मट्टी का तेल 30 रुपए फी लीटर सस्ता किया गया था। इरशाद अंसारी, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तानी हाई कमीशन
कमीशन के 2 एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। मुल्क छोड़ने का हुक्म, पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। हम खबर दे रहे हैं आपको, भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा दी। बेबुनियाद इल्जाम लगाकर पाकिस्तानी हाई कमीशन के 2 एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया। मुल्क छोड़ने का हुक्म भी दे दिया। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत, भारतीय इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। हम खबर दे रहे हैं आपको, भारत ने सिफारती आदाब की धज्जियां उड़ा थी। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि चीनी बरामद करने की मंजूरी वजीर आजम ने खुद दी। चीनी कमीशन रिपोर्ट में हुकूमती जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया। नैब का वफाकी वज़रा को गिरफ्तार ना करना गठजोड़ है। वो बोले कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि अगले 3 माह में इम्तिहानात होंगे या नहीं। मजीद तफसील बता रहे हैं कराची से वकील राव। वजीर आजम जिम्मेदार हैं इस मुल्क में चीनी की कीमत में इजाफे के। चीनी के बहरान के मामले पर सिंध हुकूमत वफाक पर बरहम। रिपोर्ट आने के बाद भी वो जो सर से पांव तक एक्टिव नैब है वो खामोश बैठी है। नैब क्यों किसी को गिरफ्तार नहीं कर रही है? नैब ने क्यों असद उमर को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों हफीज शेख को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों रजाक दाऊद को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों वजीर आजम को गिरफ्तार नहीं किया? नैब ने क्यों बोजदार को गिरफ्तार नहीं किया? सईद गनी ने कहा, इस हुकूमत ने जितने कर्जे 1 साल में लिए, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने इतने कर्जे 5 साल में लिए होंगे। फाइनेंशियल इमरजेंसी कहीं लगनी चाहिए तो वो वफाकी हुकूमत पर लगनी चाहिए, जहां नालायक तरीन लोग बैठे हैं, जहां करप्ट तरीन वजीर बैठे हैं। तालीमी सेशन से मुताल्लिक सईद गनी का कहना था कि 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए स्टीयरिंग कमेटी ने तजावीज़ दी हैं। इस साल कोई स्पेशल इम्तहान नहीं होगा। 10वीं और 12वीं जमात के तलबा को 3% इजाफी नंबरों से प्रमोट किया जाएगा। वकील राव, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। सिंध असम्बली में तहरीक इंसाफ के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा है कि सिंध हुकूमत की नाकामियों की तवील दास्तान है। सिंध के वज़रा गलत बयानी से काम लेते हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म से मुतालबा किया कि वो सिंध के लिए शुगर कमीशन तश्कील दें। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिंध हुकूमत को एक मरतबा फिर आड़े हाथों ले लिया। इंसाफ हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फिरदौस शमीम नकवी ने शुगर स्कैंडल की शफाफ तहकीकात के लिए सिंध स्पेसिफिक इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान साहब, सिंध के मामलात आपकी तवज्जो मांगते हैं। आर्टिकल 149 आपके पास कानून में, आइन में है, 335 आइन में है। फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि ठट्टा शुगर मिल्स के लिए 100 करोड़ जारी किए गए, एक स्क्रू नहीं लगा। अली मादल शेख का कहना था सिंध के हकूक पर सबसे बड़ा डाका डालने वालों में करप्शन का बादशाह भी मुलविस है। 15,000 अरब में जो ओमनी ग्रुप और दीगर जरदारी ग्रुप को डाला गया, उसका जिम्मेदार वजीर आला सिंध और वजीर खजाना सिंध मुराद अली शाह की सूरत में। अली मादल शेख ने सिंध सरकार से पूछा कि सूबाई वजीर सेहत कहाँ हैं, तलाशें गुमशुदा हैं, उनसे डिपार्टमेंट नहीं चल रहा तो हमें दे दें, हम चला लेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद, कहा कन्फ्यूजन ना फैलाएं, सवाल ये है कि आम आदमी की जेब पर 300 अरब का डाका किसने डाला? इस डाके के जिम्मेदार हुक्मरान हैं जिन्होंने इसकी इजाजत दी। वो नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान की एक्सपोर्ट और सब्सिडी ने चीनी की कीमत 85-90 रुपए किलो कर दी। सवाल यह है कि पाकिस्तान के आम शहरी की जेब पे 50 रुपए से 90 रुपए किलो चीनी करके 300 अरब का डाका किसने डाला? हमें वो डाकू चाहिए, हमें इस डाके के जिम्मेदार चाहिए, और वो इमरान खान न्याजी और उस्मान बुज़दार हैं जिन्होंने इसकी इजाजत दी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि चीनी कमीशन रिपोर्ट की जद में जो आएगा कार्रवाई होगी। काश्तकार को कम और गरीब को महंगी कीमत देने वालों को जवाब देना होगा। वो मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे।
पाकिस्तान में रिपोर्टों को दबाने की आदत थी। ये पहली हुकूमत है जिसने रिपोर्ट को पब्लिक किया है, जिसने इम्तियाजी सलूक नहीं बरता कि मेरा है ये तेरा है। FBI हरकत में आएगा, FIA हरकत में आएगी और जितने हुकूमती इदारे हैं जिनकी कलूजन की वजह से पाकिस्तान के आम शहरी को महंगी चीनी मिली और पाकिस्तान के काश्तकार को कम निर्ख मिला, वो हिसाब। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदफ दुरानी। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल और बर वक्त मालूमात के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकॉन।